गुरु की ने सुहो सात दीप तीन लोक नवखंड में कि गुरु से बड़ा न कोई। प्रथम गुरु जी मात पिता को वंदना, द्वितीय मनुष्य गणेश, तृतीय सिमरु में मां शारदे, मन रे कंप करो प्रवेश। कि सारे तीरथ ध्यान आपके चरणों में, सारे तीरथ ध्यान आपके चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में, आपके चरणों में हो। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता महत पिता गुरु आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, गुरु आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, गुरु आप ही भाग्य विधाता है, गुरु आप ही भाग्य विधाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय प्रेमा कोई लक्ष्मी कंठ शारदे माता है, कंठ शारदे माता है, गुरु कंठ शारदे माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे महादानी हे महादानी, हे महादानी हे महादानी। प्रभु सुबह और शाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। नशा निरोधन चिकित्सालय शाहबाद में आदमी निःशुल्क इलाज कर रहा है। हम तत्पर हैं कि आप चाहें, अगर कहीं भी आपके पास नशा करने वाला, शराब पीने वाला या कोई व्यक्ति हो तो उसको भेजें, हमारे यहाँ निःशुल्क इलाज किया जाता है। साथ ही हम आपको बताएं, देखिए अब नशा सीखते कैसे, डिप्रेशन, कंफ्यूजन और पैरानोइया। आपने देखा होगा डिप्रेशन क्या होती है। अभी आपने बताया कि बच्चे ने कहा उसे डिप्रेशन में आकर के नशा करने लगा, डिप्रेशन हो जाता है। कुछ लोग जैसे बोली कि नासमझ वाले लोग, आपने बताया अचानक में कोई व्यक्ति जो कि इधर उधर टहला है और उसे पता ही नहीं है
और संगति में आकर के वो गलत नशा करता था, कंफ्यूजन हो गया। इसके बाद पैरानोइया होता है। आपने पैरानोइया के जो लोग होते हैं कम दिमाग के लोग, वो कम दिमाग के लोग उनके पास कोई बैठा, उन्होंने नशा कराना शुरू कर दिया। कभी कभी आपने देखा होगा लोनलीनेस, आपने अकेलापन देखा होगा। अकेले में व्यक्ति ज्यादातर घबराता है, ज्यादातर परेशान होता है, ज्यादातर कठिनाइयों में पड़ा रहता है। आज अकेला देखने के बाद वो अपने आप को परेशानी होने के बाद वो सोचता है अच्छा नशा कर लूं तो ही कहीं ठीक होगा। नशा करने के बाद हम कुछ अच्छा अनुभव करेंगे, लेकिन नशा क्या वो परेशानी को दूर कर सकता है? नहीं, बल्कि उससे ज्यादा अधिक परेशानी उसके सामने आ जाती है। जब नशा उतरता है, जब नशा उसके सामने तो उतरता है तो उससे ज्यादा अधिक परेशानी हो जाती है। कारण क्या होता है कि नशा करने वाला व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा आराम करने के लिए, थोड़ा सा कि मुझे आराम मिलेगा, बहुत दुख हो गया मैं नशा कर लूँ, और नशा कर लेता है। लेकिन नशा करने के बाद 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे के बाद तो छूटता ही है। जब छूटता है तो उससे दोहरी समस्याएं उसके सामने हो जाती है। अब इन दोहरी समस्या, आपको इन समस्याओं को निदान करने के लिए अगर नशा ना करे कोई भी व्यक्ति तो अच्छा होगा, ठीक होगा। अगर इन समस्याओं का निदान करना है, ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे जो देख करके एक जगह पहुंचा यहाँ पर, तो एक नौजवान औरत रो रही थी। उसका जो पति था वो तड़प रहा था और नीचे ईंटें बेच रहा था। ऐसे हालात देखे मैंने उनको समझाया, उसको अस्पताल में लेकर के आए। आज वो सही है, लेकिन जिसके पास कभी ट्रैक्टर था, सारा सामान था, वो सब बेच चुका था, सब बेकार हो गया। अब नशा छोड़ने के बाद धीरे धीरे कहीं जाकर के बिगड़ता तो वो एकदम है, लेकिन संभलता बहुत देर से। इसलिए आगे नशे को आपको बचाना है, अपनी पीढ़ी को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने बच्चों को नशे की आदत से छुड़ाना है। तो आए और एक साथ मिलकर के ये सोचें कि हम नशा मुक्त भारत चाहिए, नशा मुक्त भारत चाहिए। जब एक परिवार का बच्चा नशा छोड़ता है तो वो खुद खुशी होता है, पूरा परिवार खुशी होता है, और जब पूरा परिवार खुशी होता है तो एक भारतवर्ष के अंदर एक बच्चा भारतवर्ष के लिए एक मिसाल बन जाता है। आप कभी कभी देखा होगा कि फला के बच्चे ने नशा छोड़ दिया, देखो पहले कितना बिगड़ा हुआ था, आज अच्छा हो गया। तो कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये है कि हम एक फार्म भरते हैं और निःशुल्क इलाज कराते हैं, क्या वो शराब का हो, अफीम का हो, गांजे का हो, चरस का हो, अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग समस्याओं का निदान होगा। आपने मोबाइल नंबर दे दीजिए आका, जिससे अगर कोई केस ऐसा है तो ये लोग पहुंचा सके। देखो फार्म वो पर्चे हैं, दे देना निकाल के। तो अधिक से अधिक आप वहाँ पर लेकर के आए और निःशुल्क इलाज कराएं। जय हिंद, जय। हिंदू में मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए, वो इंसान चाहिए। इसलिए आपके बीच रख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा बिगड़ता वाला किस देश को, इस देश को हिंदू इस देश को हिंदू मुसलमान चाहिए, इस देश को
ऐसे ही हम ना कहने ये जात पात के कहने ऐसे ही हम ना पहने एक दूजे से टकरा कर लग खून की धारा बहने लग खून की धारा बहने लग खून की धारा बहने हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए हर मजहब इसको प्यारा वो इंसान चाहिए ईमान ने कर्म सिखाया बापू ने कहा अहिंसा गीता ने कर्म सिखाया बापू ने कहा अहिंसा जीवन से प्रेम करो तुम कहते थे हजरत ईशा कहते थे हजरत ईशा कहते थे हजरत ईशा कुरान ने कहा सच्चा ईमान चाहिए कुरान ने कहा सच्चा ईमान चाहिए हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए सर जी ये बताओ इतनी जनमानस हमसे जुड़े हुए हैं, सभी सम्मानित जन जुड़े हैं, माता बहनें जुड़ी हैं और साथ ही साथ हमारे अधिकारी गण भी जुड़े हुए हैं। तो कुछ दिखाओगे नहीं दिखाओगे? अरे भैया दिखाएंगे भी, बतलाएंगे और साथ ही समझाएंगे भी। भाई क्या बात है, बताओगे भी दिखलाओगे साथ ही साथ सब कुछ बताओगे। हाँ। भाई क्या बात है, तो ये काम करो भाई। हाँ बताओ भैया।
तो सुनाओ ना, तो नाटक से पहले कुछ लोग नहीं आए, जो बाहर खड़े हैं दीवार के बाहर, उन्हें अंदर कैसे बुलाओगे? तो भैया एक काम करो, एक गाना गा लो प्यारो से। मैं गा दूं? और कौन गाओ? ठीक है भैया, हम ही गा दे रहे हैं। गाओ। गा दे भैया, गाओ। नाटक वाला गा दे। और कौन सा? ठीक है भैया, तो कहना ना क्या? अब थोड़ा इधर तो हटो, जगह तो दे, गाने के लिए थोड़ा सा टकरा तो वापस जोड़ोगे नहीं लोग। ये यहाँ थोड़ा दूर की बात करो, तो कहना ना भैया। क्या? अरे नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भैया, नाटक देखो, नाटक देखो, नाटक देखो भैया, नाटक देखो ठंडी, नाटक देखो भैया, नाटक देखो ठंडी, नाटक देखो भैया, नाटक देखो, नाटक देखो भैया, नाटक देखो, नाटक देखो भैया, गाँव में लेके आए नाटक हम भैया, गाँव में लेके आए नाटक हम भैया, साची कहे है कबीरा ये नाटक बोल के मन के फाटक, साची कहे है कबीरा ये नाटक बोल के मन के फाटक, नाटक ये ऐसा नीम सही का, नाटक ये ऐसा नीम सही का, गाँव के बूढ़े हकीम सही का, गाँव के बूढ़े हकीम सही का, हम हैं छोटे तुम बड़े, हम हैं छोटे तुम बड़े, नाटक देखो खड़े खड़े, भैया नाटक देखो खड़े खड़े, भैया नाटक देखो खड़े खड़े, आगे आगे नाटक दिखाने वाले, रंग जमाने वाले, धूम मचाने वाले, देखो हम आ गए, अरे एक नहीं दो नहीं नहीं तीन चार, नाटक दिखाने को टीम है तैयार, अरे एक नहीं दो नहीं नहीं तीन चार, नाटक दिखाने को टीम है तैयार। वेलकम की बात भैया आए हैं बतलाने, वेलकम की बात भैया आए हैं बतलाने, और समझ सके तो समझ लो भैया आए हैं समझाने समझाने समझाने। हाँ भैया, समझाने आए हो? हाँ? तो समझाओ। समझाए? हाँ। अरे सीधे समझा दे। अरे नाटक दिखाओ। नाटक दिखाए? हाँ। अच्छा, हाँ भैया। भैया समझाएंगे भी, बताएंगे भी और सबको दिखलाएंगे भी। समझ गया भैया? समझ गया। तो नाटक दिखाने से पहले वो नाम उनको सोचो। ये तो गड़बड़ हो गई है। क्यों? अरे हम सोच ही ना है। सोच के नहीं आए? हाँ। अब तो पहले ही सोच लेते भाई, उधर शौचालय बना, वहाँ सोच लेते। अरे वो सोचना नहीं, हाँ। वो नाटक का नाम सोचना है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। तो भैया सोच ले। भाई सोचो 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 सोचो। भैया हाँ। नाटक का नाम याद आ गया। क्या नाम याद आया? अरे नाटक का नाम रख देते हैं कि बंद बोतल में मौत। ऐसी मौत की बातें करते हैं, जिंदगी जीने देना नहीं देना, डराने पर लगा रहता है। अरे कोई और नाम सोच अच्छा सा। अरे सोचो 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 सोचो। भैया अब की बार बहुत फसलात आया है। हाँ क्या आया? अब की बार में जे आया नाटक का नाम। अरे नाटक का नाम रख दे रहे हैं अरे क्या दे रहा है? आया भूत। मुझे भूल बताया, मैंने कितने बार बताया, मैं सही से रहा था। ढंग से नाम सोचो, ठीक है ना? सोचो सोचो तुम सोचो। अरे सोच ले रहा है। सोचो 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 सोचा सोचा सोचा। पूछ लिया। हाँ? हाँ तो बताओ। अभी देखो हम लोग भारतीय हैं ना, हाँ, तो है। तो सच्चे भारतीय होने के नाते भारत से संबंधित कुछ नाम रख देते हैं, हाँ, तो है। हैं? इंडियन नाटक का नाम रख देते हैं नशा मुक्त भारत। अरे भैया वाह क्या बात है क्या बात है। इससे ये भी होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी कुछ सीखेगी और हमारे युवा भाई जो हैं वो कुछ सीखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बेचारे जो रह गुजर गए हैं उनको तो भगवान ही मान गए हैं। हाँ सही बात है। लेकिन भैया जो लोग अभी हैं उन्हें तो बताना चाहिए ना कि भैया इस नशे के कारण कितने परिवार में आए दिन और वाद विवाद होते हैं, कितने लोगों के भैया घर में चूल्हा चौका नहीं जल पाता, कितने लोगों की आर्थिक तंगी है जो सिर्फ घटने की जगह बढ़ती चली जा रही है। पैसा खत्म और शरीर रेखा। बिल्कुल भैया, यानी कि कई प्रकार की बीमारियां भी इसके कारण हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। भैया की बात है। तो भैया दिखा दो नाटक। तो भाई शुरू करें नाटक। हाँ, शुरू करो। तो लो भाई शुरू हो गया नाटक। शुरू हो गया।
टाइम की बात करते आते दूसरे दिन तुम घर आके पड़ जाते हो। अच्छा आगे आ दूसरी जगह बात करके आती तो वहाँ से पहले ही ले आते हो पैसे और पी के खराब कर देते हो सारा। अरे तो ऐसा कर तुम मेरे लिए ना एक वो ले गया, क्या लेके आओ? चकना ले गया, चकना। चकना? घर में रोटी खाने को पैसे नहीं है, चकना कहाँ से लेके आऊँ तुम्हारे लिए? बच्चे भूखे पड़े हुए हैं। अरे कैसे कैसे काम धाम करके तुमने बच्चों का पेट पाल रही हो और तुमने ये पी पी के पूरे घर का सत्यानाश करके रख दिया है। सत्यानाश मैंने करा है? और किसने करा? अरे भैया मैं क्या करूं, मेरी आदत पड़ गई है पीने की। अरे तो जैसे पीने की आदत डाली वैसे छोड़ने की भी आदत डालो। जैसी संगत होगी वैसी कोई हाल होंगे। अरे साथ फेरे लेकर के ये नहीं कहा था कि ये पी पी के घर का बेड़ा गर्क करोगे, समझे? कहा था कि पूरे सातों वचन को निभाओगे, अच्छे से घर चलाओगे। घर में अन्न का दाना है या नहीं? अरे मैं पूछता तो हूँ, कब नहीं पूछा मैंने, ये बता। कौन सा दिमाग है जिस दिन तुमने पूछा ना मुझसे? अरे मैं रोज पी के तुझसे पूछता हूँ, हैं? क्या पूछते हो पी के तुम मुझसे? अरे कि चखना लाओ, हाँ, कि एक बोतल के पैसे लाओ? अरे दे ना फिर। कहाँ से दूँ? अरे दे मुझे, वरना मैं तुझे मारूंगा, समझ ले। मैं तुम्हारी बोतल वही अंत कर दूंगी। अरे दे। होएगी ना तुम पियोगे। अरे दे, तू अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा करते हैं। मैं भी छोड़ के आती हूँ। अबे, अब ना होगी ना तुम पियोगे। ये कलेश की जड़ बचा रखी तुमने। तेरा अच्छा नहीं करा तूने, तो तुझे ना मार दूंगा, मैं तुझे मार और दूंगा। तुम चाय के पास में जाना, उनका भी टांग ना तोड़ के आई तो कह देना। आई, तुम मेरी तो जान तोड़ दी एक बार, अब और नहीं तोड़ेगी, हैं? अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? बच्चे तुम्हारे बराबर के होने जा रहे हैं, तुम लोग अब तो पीना छोड़ दो, उनके भविष्य का तो सोच लो। अरे वो कुछ सोचेंगे भविष्य का अपना, हमने अपना भविष्य बना लिया। नदियों को दिखा, नदियों को। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? अरे जा, मुझसे मुझे मत कर, मेरा पीने का इंतजाम कर। मैं कोई ना इंतजाम नहीं करना हूँ। तुम्हारे के चक्कर में मैं तो जहर खा लूंगी। अरे जा, कुछ भी कहा। मैं अच्छा तुम्हें कोई चिंता नहीं है मेरी? मुझे कोई चिंता ठीक है मैं नहीं, मर जाऊंगी जाके। मर जा। देखा आपने किस तरह से एक नशे की हालत में होने वाले लोगों को आपको दिखाया गया है, क्योंकि आज के समय में जहाँ भी नशे जैसी ये चीजें जुड़ी हुई है उस घर में परिवार में हमेशा ये विवाद होते रहते हैं। तो आइए दिखाते हैं आपको अगले दृश्य में कि ये विवाद किस रूप में ढल जाता है और आगे क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जाकर के परिवार को। अरे रमुआ, ओ करुआ, अरे कहाँ मर गए दोनों? अरे बापू, क्या हो गया बापू? अबे कहाँ मर गए रे? अरे बापू, दिल्ली डंडा खेल रहा है, दिल्ली डंडा। अबे गिल्ली डंडा खेलना रे? ये गिल्ली डंडा खेलने की उम्र है तुम्हारी? अरे तो बापू तुम्हारी कौन सी दारू पीने की उम्र है? अबे दारू तो किसी भी उम्र में पी जा सकती है भाई। बापू, लो मम्मी तो हम भैया, देखो भैया देखिए कैसे करते अरे हैं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, पी लो, पी लो। ना ना ना, अरे बापू ऐसी बातें मत करो। हाँ, शराब के चक्कर में हमारी अम्मा चली गई। और क्या करूं? और क्या? क्या शराब ने क्या तुम्हारे अम्मा के पेट में चाकू मार दिया? अरे बाबू अम्मा बीमार थी तो तुम दवा की जगह दारू ले आते थे। हाँ। पिछली अम्मा थी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई। अरे टांग भी तो गवा बैठे दारू में, अपने होश में नहीं आ रहे हो। अरे तो क्या हो गया? बैठे नहीं होते तो यही करता हूँ मैं। अरे बाबू मेरी मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हम मजाक उड़ा रहे हैं। बापू, सुधर जाओ। अभी समय हमारे छोटे बने के हम चलेंगे बाहर। चले आओ। और क्या? अरे तेरी अम्मा तो चली गई मान के, तुम भी चले आओ। अरे बापू, फोटो बना ले जाओ तो मुझे बता दो मैं जा रहा यार हूँ। वैसे देखो कासिम, अरे कासिम भाई वहाँ से फोन उठा के बाद फोटो ले लियो। अरे खाना एक बना आध के वहाँ से फोन उठा के फोटो ले लियो। फोटो दावत है, खाना बना के रखूं। अरे भैया या खोल दे लो, इसकी एक आध दावत फोटो ले थोड़ी ली, है। 2-4 ले ली। ऐसी दावत है? इसकी दावत है। अरे सच्ची है नाम बाबू। अरे ऐसी भी दावत होती, खाने की दावत ना, दारू की दावत है। हाँ। ए, खाना बना के रख दिया मैंने, एक एक तुम लोगों को भी तोड़ दूंगा, ठीक है? हाँ, मैं जा रही हूँ। अरे बापू एक काम कर ला भैया, हाँ भैया, घर छोड़ के भाग चल रहा है। मैं तो खुद खा रही हूँ। वरना बापू अपने लिए भी माल दिया जाते, अम्मा को माल दिया। हाँ, कोई कर रहे थोड़े। एक काम करो, बल्ली भाग चल रहे। बलेली हाँ। ठीक है, बात कर रहा है। चलो। चलो भैया बात कर रहा है। तो भाग चल रहा है भैया, बलेली की ओर भाग चल रहा है भैया, बलेली की ओर भाग चल रहा है भैया, बलेली की ओर। आप पिया है पौआ
बनी होंगी। हाँ वही कोटी कोटी। हाँ, कितनी बली बली पोती बनी पोती। हाँ हैं? छोड़ के आ तो भाई। हाँ, लेकिन काम धंधा क्या करें? काम हमने कभी काम करो मुझे बताओ। अरे तो बेटा रोटी तो खानी पड़ेगी ना, पेट के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया। हाँ का गले मिले काम हम ढूंढे, काम नहीं हमें ना ढूंढता वो काम नहीं। काम तो ढूंढना पड़ेगा। और तो में लगाने वाला रंजन था, तो में लगाने वाला रंजन भाईजान से 1 रुपया एकदम आता है बड़े काम। तो भाईजान जिस भाईजान को चाहिए हो आ जाए मेरे पास। बड़े ये आदमी काम कर गया वाली है। ऐसा काम कर वाली है। काम नमस्ते ना। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते क्या बात काम है? नमस्ते ना। क्या नमस्ते? काम नमस्ते ना। अबे इतने नमस्ते वगैरह का सुबह को फांसी है मुझे क्या? नमस्ते एक बार होती है नमस्ते एक बार। अरे गाँव में हम लोग कहते हैं जो भी आए बोला उसको नमस्ते करना तो चाहिए। एक ही बार करना चाहिए ना। सब मिला के एक बार में कर दूं। हाँ एक बार कर लो। नमस्ते। हट! क्या बोला नमस्ते? थोड़ा कर थोड़ा। ठीक है, नमस्ते। हाँ तो ये बता कहाँ से आए हो? करते हैं करते हैं। करते आए हैं। अबे घर से तो सभी आते हैं। अरे खलुआ गाँव से आया खलुआ। बैठ बैठ। अरे ना कहाँ फला हुआ? खड़ा हुआ? हाँ। गाँव में कौन खड़ा हुआ है? गाँव का नाम खलुआ है। अच्छा गाँव का नाम खड़ा हुआ है। हाँ। अच्छा तो बताओ क्या करने आए हो यहाँ पर? आप काम मिल काम जाएगा। ढूंढने आए काम। कहाँ? हाँ। भैया कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ, पले लेते हैं। हम तो बहुत पले लेते हैं देख भैया। मुझे दिन पले लेते हैं। घर पे अबे मैं उस पढ़े की बात नहीं कर रही हूँ। बिल। अबे मैं छोटा बड़ा ये आता है। हाँ? बढ़िया और था। क्या सुना दूं? सुना दे। अरे छोटा अब बड़ा जा। हट! छोटा बड़ा जा। अबे आई। आई? हाँ। अरे अंग्रेजी पूछ रहे हैं अंग्रेजी। आई ABCD अरे बहुत आती है। अभी तो मैं बोल रहा हूँ क्या था तुम बजा दी उसका सुनाने हम अरे बी टी टी अबे क्या खेलबाजी करने आए हैं यहाँ पर? हैं? अरे उर्दू आते? उर्दू क्यों नहीं आती है? सुनाओ भाई उर्दू सुनाओ भैया। सुनाओ। अली बेटे माजी हुआ भगवा हाँ। माचीर भगवा। भैया सब गलती सुनाना है अपना कुछ आता नहीं अरे 1 2 3 आता है। अरे क्यों बहुत जोर से आता है। सुनाओ। सुना दो अरे 2 3 लगता है ये लोग मस्त लग रहा है। लोगों अपने जाल में फंसा ले। क्यों आकाश मस्त ना लग रहा है? अरे वो मैं आपसे बात ऐसी ट्रेनिंग में तो हम लोग करके जाऊंगा यहाँ पे। देखो भाई ऐसा है हाँ। ये मेरे पास ना पुड़िया है। नमस्ते भैया नमस्ते हम नमस्ते पुड़िया देखो एक पुड़िया है 1 रुपया की। ये तो भी एक पुड़िया है 100 रुपया की। और भी कौन सी एक ही कौन सी है? अरे भैया ये है ना हाँ ये वाली छोटी वाली हाँ 1 रुपया ये भैया। और ये वाली 100 रुपया। अच्छा हाँ तो बेच के आओ शाम को मैं हिसाब करूंगा। अच्छा आप बहुत पैसा मिलेगा। और भैया देखो ऐसा है हाँ कैसा? मेरा कुचेला है ना हाँ। 100 वाली दी हूँ। ये वाली? हाँ और साफ सुथरा वाले को 1 वाली ठीक है। अरे बेच के आओ माल बहुत मिलेगा। छोड़े तू